ये जो है केवल यही काम रह गया कि केवल भौंकते रहते हैं। तो यही तो बोले हैं, इसमें कहाँ से आ गया कि भाई दलित को अपमान किया गया? रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड दिखवा लें। और उस रिकॉर्ड में यदि कहीं से भी किसी माननीय सदस्य का नाम, किसी तरह का जाति सूचक शब्द, किसी दलित का नाम अगर होगा तो मैं माफी भी मांग लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है। सत्र काफ़ी हंगामेदार हो रहा है। ऐसे में आज एक नया मामला आया है जब बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने विपक्षियों पर ये कहते हुए नजर आए कि विपक्ष के लोग हैं जो सिर्फ हंगामा करते हैं। और कुमार शैलेंद्र के इस बयान के बाद अब जो विपक्ष के नेता हैं वो हंगामा करने लगे और वो कह रहे हैं कि जो इंजीनियर शैलेंद्र है वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसको लेकर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सफाई देते हुए नजर आए हैं कि अगर विपक्ष के लोग दिखा देंगे कि हम जाति सूचक शब्दों का कहीं प्रयोग किए हैं तो हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर शैलेंद्र, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। सर, विधानसभा में आज जो कार्रवाई हुई है उसमें कहा यह जा रहा है कि आपने अपोजिशन पे जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनको भौंकने वाला बोला है। देखिए, आज जल संसाधन विभाग का जो बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो बजट पेश किया, उसी में आज जल संसाधन विभाग का मांग था और उस पर समर्थन का विचार विमर्श चल रहा था। उसमें उन्होंने कटौती रखा था विपक्ष। ये तो होता ही है, परिपाटी है, संविधान है। तो कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया तो मेरी भी बारी आई, हमको भी बोलना था। तो मैंने अपनी बात को रख रहा था और जब पूरा हो हंगामा वो लोग करने लगे तो मैंने कहा भाई आप लोग का ये जो है केवल यही काम रह गया कि केवल भौंकते रहते हैं। तो यही तो बोले हैं, इसमें कहाँ से आ गया कि भाई दलित को अपमान किया गया? आपने जाति सूचक वर्ड का इस्तेमाल किया, जिस भाई तरह से आरोप लगा रहे हैं। भाई ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, वो अधिकार है उनका आरोप लगाना। लेकिन हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए थे कुर्सी पर, वो भी तो दलित परिवार से आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर मैंने कुछ वैसा बात बोलता तो पहले तो उपाध्यक्ष महोदय ही कहते कि भाई ऐसा आप संसदीय भाषा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा है और मैं तो उन माननीय सदस्य को चैलेंज करता हूं कि वो तो प्लेटफॉर्म पर है, वो सदन के अंदर सारा रिकॉर्ड है, सदन के अंदर रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड दिखवा लें। और उस रिकॉर्ड में यदि कहीं से भी किसी माननीय सदस्य का नाम, किसी तरह का जाति सूचक शब्द, किसी दलित का नाम अगर होगा तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ये विरोधी लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल जो है जो सरकार कार्य कर रही है उसका विरोध करना, और जो सत्ता से हटे हैं वो पीड़ा उनको दिख रहा है। सर, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी हमेशा पिछड़ों को टारगेट करती है और बयान भी ऐसे ही देती है। देखिए, ये जो विरोधी दल के लोग हैं, आप देखते होंगे तेजस्वी का बजट का भाषण सुने होंगे। अरे सुन लो ना भाई, सुनना। अरे बैठो ना। एक माननीय सदस्य जिधर मुख्यमंत्री बैठे रहते हैं, डिप्टी सीएम बैठे रहते हैं, वो रे और तुम करते हैं। तो क्या हमारे एनडीए गठबंधन में अति पिछड़ा दलित नहीं रहता है? जो तुम जो है तेजस्वी जी की उम्र में भी आप छोटे हो और आप रे और तुम कहते हो, तो कौन किसका अपमान कर रहा है समझ लीजिए। आप निकाल लीजिए बजट भाषण।